हेलो बच्चों। प्रश्नावली 9.2 का ये प्रश्न नंबर 3 है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि दिया क्या है। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया है पहले हम उसे नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वृत्ताकार शीट की परिधि दी है, तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है। ये एक वृत्ताकार वृत्त है, इसकी परिधि है 154 मीटर। तो हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है। तो ये दिया है 154 मीटर। फिर हमें निकालना क्या है, त्रिज्या, यानी कि आर निकालना है। त्रिज्या बराबर आर निकालनी है ना। और क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। ये वाले क्वेश्चन हम जब पढ़ते थे तब हमको भी बड़े कठिन लगते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया कि इनमें जो दिया है बस उसी को लिखना होता है और काटना होता है। जैसे अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वृत्त की परिधि की। तो सबसे पहले हमें परिधि निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिधि के साथ हम जो जो दिए हुए मान उनको फिट कर लेंगे तो हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त की परिधि। ये हमें इसका क्या चाहिए, अब फॉर्मूला चाहिए। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, पाई का मान भी दिया है 22/7 लिख लेंगे, ये सब गुणा में होते हैं। आर का मान चाहिए जो हमारे पास नहीं है और हमें परिधि दी हुई है, तो परिधि की जगह पे हम परिधि लिख लेंगे 154 मीटर, ठीक है। ये हमने लिख ली। आर का हमें पता नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम वहीं छोड़ दो और जो है उनको हम पलट लेंगे। क्योंकि ये बराबर के साइड जो है, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो वो सब कहाँ आ जाएंगे, भाग के फॉर्म में। तो 154 है तो ये कहाँ है, 2 ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। ये नीचे आ गया। 22 ऊपर है तो ये भी नीचे आ जाएगा। अब बचा क्या, 7, तो जो ये जाएगा ऊपर। बराबर में 8 को हम यहीं पड़ा रहने देंगे क्योंकि इसका मान हमारे पास नहीं है। ये जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया। अब हम इसे काटने की कोशिश करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, एक इसको दे दो, 2 7 जा 14। 11 की टेबल में 77 आता है 7 बार में और 22 आता है 2 बार में। अब कुछ कट रहा है नहीं, बराबर लगाओ, आर को यहीं रहने दो, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, 7 गुणित 7 और नीचे जो 2 है इसको लिख लेंगे। तो ये आ गया कितना, हम यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर 79 49/7 इंटू 7 इतना। तो आर बराबर अगर हम भाग देंगे तो 24.5 आ जाएगा, जो क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है, मीटर में। अब ये मान तो हमारा आ चुका। अब हमें क्या चाहिए, इसमें क्षेत्रफल चाहिए यहाँ पे। तो अब हमने वृत्त की परिधि से तो आर निकाल लिया। जब हमें वृत्त जो क्षेत्रफल होता है उसमें आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, क्षेत्रफल का। अब देखो, ये लाइन आपने सवाल कर लिया, ये इसके नीचे आएगा, फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो पता ही है 22/7 हो गया। आर का मान हमने यहां से निकाल लिया, तो हम लिख लेंगे गुणा में 24.5 गुणित, ये इधर नहीं बन रहा, थोड़ा सा सरका लेते हैं हम, 24.5 24.5 इंटू 24.5 और यहाँ पे 22/7, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, इसे काटोगे तो ये उस पहले वाले क्वेश्चन की 7 की 21, 7 पन्ना 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो गया। 2 से इसे काट दो, 11 बार कट गया। अब और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ये बचा है 11 और 7, तो 11 गुणित 7 गुणित 24.5, ठीक। तो 11 और 7 कितने हो गए, 77, 24.5 है, इनका गुणा करो। अब हम ये रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे 24.5 में 77 का गुणा, 7 पन्ना 35 की 5, हासलाई का 3, 7 चौके 28 और 3 29, 30 31 का 1, हासलाई का 3,
7 दूनी 14 और 3 17 गुणा 7 का ही है तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो वापस से हम लिख सकते हैं क्या, 5 1 7 1, दोनों को जोड़ो, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 1 8 8, ये हो गया 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1886। और ये 0.5 जैसा था वैसा का वैसा पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ये आ गया इसका आंसर, ये है, ठीक है, आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हो गया इसका वृत्त का क्षेत्रफल। हम इसको रफ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमने ये यहाँ से शॉर्ट में करा था, वृत्त का क्षेत्रफल 1886.5 आ गया। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखा कि सीट की परिधि इतनी दी है तो हमने लिख ली कि परिधि दी है, त्रिज्या हमें चाहिए और आर चाहिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने लिखा था 2πr 22 यहाँ पे हमने वृत्त की परिधि जो दी थी वो लिख दी, उसके बाद इसको लिख दिया, उनके मान लिख दिए और हमने मान लिख के जो नहीं था उसको छोड़ दिया, जो थे उनको पलट दिया, काट दिया, तो हमारा आर आ गया। जब आर आ गया तो क्षेत्रफल तो आराम से निकल आएगा क्योंकि उसमें आर की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके।